एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। एनटीए यूजीसी नेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो टॉपिक है वो एनटीए यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये प्रभावी राजस्व घाटा वाला क्वेश्चन तो आता ही है कि कौन से कमेटी ने इसे सजेस्ट किया था, इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इफेक्टिव पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन सजेस्ट बाय द रंगाराजन कमेटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इट इज एम टू, इसको किसने सजेस्ट किया था? रंगाराजन कमेटी ने। ठीक है, याद रखिएगा। इट इज एम टू डिडक्ट द मनी यूज आउट ऑफ बोरोइंग ऑन फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑन 2011 to 12। कब इंट्रोड्यूस किया गया था बजट में? 2011 से 12 में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम में। ठीक है, इन 2012 to 13 इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस एज अ फिजिकल पैरामीटर के रूप में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2012 से 13 में। द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट इज मस्ट नॉट क्रिएट एनी प्रोडक्टिविटी असिस्ट। देयर आर सेवरल ग्रांट which the union government gives to the state UTS and some of which do create some assist which are not owned by state government. For example, under the Manrega program, some capital assets such as roads, ponds, etc. Thus the grant of such expenditure will not strictly fall in the revenue expenditure. Thus the deficit being sourced in the account as a revenue expenditure are involved with assist creation and cannot be considered completely as unproductive. अब हम देख लेंगे इसको हिंदी में। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का जो अंतर है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए। आप भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसके बीच का अंतर है? राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए, पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के अनुदान का। ठीक है, पूंजीगत संपत्तियों के जो निर्माण होते हैं ना, उसका जो अनुदान दिया जाता है, उसके अनुदान के बीच का अंतर है। ठीक है, अंतर है। सार्वजनिक व्यय पर रंगाराजन समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का सुझाव दिया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो रंगाराजन कमेटी है, इन्होंने ही इसका सुझाव दिया था। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटे का, और इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने के लिए उधार दिए गए धन को घटाना है। प्रभावी राजस्व घाटा पहली बार 2011 से 12 बजट में पेश किया गया था। 2011 से जो 12 का बजट था उसमें पेश किया गया था। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, आज से 10 साल पहले, याद रखिएगा। 2012 से 13 में प्रभावी राजस्व घाटे को राजकोषीय पैरामीटर के रूप में पेश किया गया। एक साल तुरंत बाद प्रभावी राजस्व घाटे को राजकोषीय पैरामीटर के रूप में पेश किया गया। ठीक है, राजस्व व्यय की परिभाषा यह है कि इसे कोई उत्पादक संपत्ति नहीं बननी चाहिए। राजस्व व्यय की परिभाषा क्या है? ये जो व्यय किया गया है, इससे कोई उत्पादक संपत्ति नहीं बननी चाहिए। उत्पादक संपत्ति बोले तो मतलब प्रोडक्शन वाली मशीन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई अनुदान जो केंद्र सरकार राज्य केंद्र में शासित प्रदेशों को देती है, जिनमें कुछ संपत्तियां सृजित करती है, जिनका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास नहीं बल्कि राज्य सरकार के पास होता है। उदाहरण के लिए मनरेगा कार्यक्रम के तहत कुछ पूंजीगत संपत्ति जैसे कि सड़कें, तालाब आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार इस तरह के व्यय के लिए अनुदान राजस्व व्यय में कड़ाई से नहीं गिरेंगे। ठीक है, इस प्रकार खातों में राजस्व व्यय के रूप में दिखाए जाने के बावजूद वे परिसंपत्ति निर्माण में शामिल और उन्हें पूरी तरह से अनुत्पादक नहीं माना जा सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।